मित्रों, आज परिवार में सबसे बड़ी समस्या हो गई है पारिवारिक जीवन की। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि हर परिवार में ये समस्या कम ज़्यादा सब में है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। परिवारों में ये समस्याएं आम हो गई हैं और उसके कारण बड़ा कारण जो उनका है वो ज्योतिषी है। एक तो जो लोग पढ़े लिखे हैं वो इन पे विश्वास ही नहीं करते, और आज जो ब्राह्मण वर्ग है, जो ज्योतिषी हैं, वो बिल्कुल प्रोफेशनल हो गए हैं। वो उतना टाइम भी नहीं देते और लगातार ये समस्या बढ़ती जा रही है। अब इसका मुख्य कारण है, जहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ, आप भी देख सकते हैं, कोई उसमें बहुत गुणा गणित की ज़रूरत नहीं है। कुंडली भाव में जैसा कि आप देख रहे हैं, दूसरा भाव और सप्तम भाव। दूसरा भाव धन का होता है, परिवार में वृद्धि का होता है, कुटुंब का होता है, भाषा का होता है, खान पान को दर्शाता है। ऐसे ही सप्तम भाव पति पत्नी का होता है, धंधे का होता है, रोजगार का होता है, पार्टनरशिप इसी से देखी जाती है। और विद्वानों का मत है दूसरा भाव और सप्तम भाव, इसको मारक भाव के कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब इतने शुभ हैं तो मारक क्यों? मारक की परिभाषा होती है कि आप कुछ भी खाएंगे तो मुंह से खाएंगे। तो सीधी सी बात है, मुंह से खाएंगे तभी तो आपको तकलीफ होगी। तो अगर कोई बीमारी होती है तो खाने से होती है, तो इसीलिए मारक हो गया। दूसरी बात होती है कि कुछ भी बोलेंगे, बोलने का भाव भी दूसरा है। तो अगर किसी से बुराई होती है, किसी से तकलीफ होती है, कोई झगड़ा होता है, कोई दुश्मनी बनती है, तो दूसरा भाव बनाता है, क्योंकि बोलते वहीं से। और इसी प्रकार सप्तम भाव चूंकि गुप्त संबंधों का होता है, तो शरीर में अगर कोई बीमारी प्रवेश करती है तो यहीं से करती है। पति पत्नी में कलह बढ़ती है तो यहीं से बढ़ती है। आपस में रोजगार में भी दिक्कत पड़ती है, लड़ाई दंगे बढ़ते हैं तो यहीं से बढ़ते हैं। यही कारण है कि इसको मारक भाव कहा गया है। अब ये बात होती है, दूसरा घर और सप्तम भाव, 2 और 7 दोनों का मालिक शुक्र होता है। शुक्र जो है रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, लग्जरी, वाहन, इनका कारक है। संबंधों का भी कारक है। जो शारीरिक सुख होता है, स्त्री सुख, या स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, ये दोनों संबंध भी सप्तम भाव से देखे जाते हैं। अब शुक्र का दुश्मन, शुक्र के शत्रु ग्रह सूर्य, चंद्र और राहु। सूर्य, चंद्र, राहु अगर दूसरे भाव में या सप्तम भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति का पैसे का भी दिक्कत होता है और पति पत्नी के संबंध भी खराब होते हैं। अब किसी के अगर दूसरे भाव में या सप्तम भाव में शुक्र के शत्रु बैठे हुए हैं तो आप समस्याओं से उलझे हुए हैं और आप चाहते हैं कि इनका निदान हो, तो एक बार संपर्क करें। नमस्कार, राधे राधे।